सुप्रभात बच्चों। आज जन्मदिन आया है, ढेरों खुशियाँ लाया है। मिलकर जन्मदिन मनाएंगे, ढेरों खुशियाँ बांटेंगे। हाँ, जन्मदिन जन्मदिन एक ऐसा सबसे अविस्मरणीय दिन हर व्यक्ति के जीवन का होता है, जो कि मन में एक खुशी, एक उत्साह, एक आनंद की अनुभूति कराता है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, हर को अपना जन्मदिन सुहाना ही लगता है। तो प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें मैंने जन्मदिन की इसलिए की क्योंकि आज मैं आपको भाषा अभ्यास में पाठ 5 जन्मदिन पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैं ये समझती हूँ कि आपको भाषा माधुरी में एक बार जन्मदिन की पुनरावृत्ति करा दूं, क्योंकि ये पाठ आपने पहले पढ़ा होगा। एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे तो उससे जुड़ते हुए भाषा अभ्यास करने में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग भाषा माधुरी पाठ 5 को एक बार रिवाइज करेंगे या उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। जन्मदिन जन्मदिन पाठ 5। आप भी मेरे साथ पढ़िए बच्चों। गुब्बारों, डॉक्टर, दिल्ली, गुलदस्ता, मेहमान, रसगुल्ले। आज गीता बहुत खुश है। आज उसका 6ठा जन्म दिवस है। घर में सुबह से ही चहल पहल है। रंग बिरंगे गुब्बारों से घर को सजाया गया है। देखिए, घर को सजाया गया है ना रंग बिरंगे गुब्बारों से। उसके भाई आनंद ने उसे सुबह ही फूलों का गुलदस्ता दिया है। देखिए, उसका भाई, गीता का भाई, उसे गुलदस्ता दे रहा है। डॉक्टर चाचा दिल्ली से आए हैं। ये गीता के डॉक्टर चाचा हैं। देखिए, ब्रीफकेस लिए हुए हैं, बाहर से आ रहे हैं, कहीं पता ही चल रहा है चित्र देखकर। शाम को गीता की सहेलियां आती हैं। उन्हें देखकर गीता बहुत खुश है। ये गीता है, अपनी सहेलियों को देखकर कितनी खुश है। और सहेलियां उसके लिए क्या लाई हैं? उपहार या तोहफे लेकर आई हैं। अब अगले पेज पर माँ और दादी अम्मा ने बहुत से पकवान बनाए हैं। दादी माँ देखिए पकवान बनाने में जुटी हुई हैं। तरह तरह के पकवान बनकर रखे हुए हैं। मेहमान आने शुरू हो गए हैं। मेहमानों के आने पर गीता केक काटती है। सारे मेहमान आ चुके हैं और अब गीता केक काट रही है। यहाँ चित्र में देखिए, केक खाने के बाद चंपा गाना सुनाती है। रत्ना मज़ेदार चुटकुले सुनाती है। देखिए, यहाँ पर चंपा गाना सुना रही है और रत्ना चुटकुले सुना रही है। और सब लोग कितने प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं मिलजुल कर जन्मदिन की। माँ गीता को एक डिब्बा देती है। ये माँ है और गीता को उपहार दे रही है डिब्बे में। दादी अम्मा सबको रसगुल्ले खिलाती हैं। खाना शुरू होने पर सब खाना खाते हैं। सब मिलकर खाना खा रहे हैं और दादी माँ सबको रसगुल्ले परस रही हैं। और इस तरह समारोह की समाप्ति होती है। और आखिर में गीता के पिताजी सबको धन्यवाद देते हैं। गीता के पिताजी सबको जन्मदिन पर आने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पाठ पर चलेंगे जो आज हमें मूल रूप से पढ़ाना है। अब आपको भाषा अभ्यास के काम में मुश्किल नहीं होगी। उसके पहले मैं आपका ध्यान इस चित्र की ओर दिलाना चाहूँगी जिसे मैं पिछले सत्र में आपके पास भेजी थी। इस चित्र को भेजने का एकमात्र मेरा उद्देश्य था कि आप इसे ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में भी बना कर रखें और कभी कभी इसको खोलकर देख लिया करें। आपके दिमाग में अंकित हो जाए कि कौन से स्वर की कौन सी मात्रा किस तरफ लगती है और कैसे लगती है।
ठीक है, इसलिए मैंने ये भेजा था। आप चाहें तो दूसरे आकार में भी बना सकते हैं, सूरज, चांद, फूल, कोई और आकार में भी इस तरह का आप अपनी समझ से कोई दूसरा चित्र भी बनाकर, लेकिन बेसिक चीज मैं ये बताना चाह रही थी कि मात्राओं का एक चार्ट आपके पास हमेशा होना चाहिए, जिससे आपके दिमाग में हर एक चीज बार बार रिवाइज होती रहे, या जिसकी पुनरावृत्ति उससे आपकी होती रहेगी। ठीक है बच्चों, अब हम अपने पाठ पर चलते हैं। पाठ 5, जन्मदिन। यहाँ पर इस पाठ में बच्चों आप लोगों को जैसे सच्चा, अच्छा, गुब्बारे, ये सब ऐसे शब्द हैं जो कि जिनमें कि आपको संयुक्त व्यंजन के प्रयोग देखने को मिलते हैं। संयुक्त व्यंजन, हाँ संयुक्त व्यंजन। आप सोचते होंगे मैम ने संयुक्त व्यंजन तो अभी बताया नहीं, तो मैं कैसे समझूंगी। तो आइए बच्चों, मैं संयुक्त व्यंजन के बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं। मैंने आपको बताया था कि अ से लेके अह तक ये अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ, अह, ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। क से लेके कहाँ तक? छत्र, ज्ञ, ये सारे क्या हैं? व्यंजन हैं। ठीक है, ये तो आपने बचपन में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, और ये सारी चीजें मिलके क्या बनती हैं? वर्णमाला। ठीक है, ये चीजें तो आपने पहले जाना था। मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था कि हर व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है, जैसे ग, जैसे घ, जैसे अंग। ऐसे ही हर व्यंजन अधूरा है। इसको बोलने के लिए और लिखने के लिए हमें स्वरों की जरूरत होती है। स्वर जब मिलते हैं तो ये हलंत चिन्ह, जिसे मैंने आपको कहा था वैसाखी के सहारे रहता है आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन व्याकरण की भाषा में इसे हलंत चिन्ह कहते हैं। हलंत चिन्ह अलग हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था। जैसे क जोड़ अ बराबर क, जो क आप यहाँ देख रहे हैं ये अ जुड़ करके, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन जब कभी ऐसा हो कि इन व्यंजनों में कोई स्वर ना हो, ठीक है, इन व्यंजनों में कोई स्वर ना हो और दूसरे व्यंजन में स्वर हो, जैसे ऐसा हो और दूसरा व्यंजन पूरा हो, तो ये दोनों जुड़कर ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये का जो आधा है ये ऐसे जुड़कर बनेगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो मैंने आपको कहा कि जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो वो आपस में जुड़ जाते हैं और संयुक्त व्यंजन बनते हैं। फिर से समझ लीजिए, मैंने आपको बताया कि हर व्यंजन के बाद स्वर जुड़ता है, चाहे कोई सा भी स्वर जुड़ेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यंजनों के बीच स्वर, दो व्यंजनों के बीच स्वर नहीं मिलता या नहीं होता, तो वो आपस में संयुक्त हो जाते हैं। संयुक्त हो जाते हैं माने जुड़ जाते हैं, और जब वो जुड़ जाते हैं तो एक नए रूप में लिखे जाते हैं, जैसा अभी मैं आपको बताई। लेकिन ये व्यंजन जब संयुक्त होते हैं या जुड़ते हैं तो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर व्यंजन अलग तरीके से लिखा जाए, लेकिन कुछ व्यंजन अलग तरीके से लिखे जाते हैं। कुछ के उदाहरण मैं अभी आपको समझा दे रही हूँ, और इसका
एक फ़ोटो मैं आपको पीछे से ये वीडियो ख़त्म होगा तो भेजूंगी, जिसमें आप और अच्छे से समझ सकेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, जैसे जितने भी क या फ, ये जो इस तरफ ऐसे, दूसरी तरफ ऐसे जिन व्यंजनों में बना होता है, वो जब जुड़ते हैं तो ऐसे जुड़ते हैं किसी व्यंजन से। समझ में आई बात बेटा? आ रही बात समझ में? जैसे ठीक है, जैसे मुक्त माने स्वतंत्र और मुफ्त माने फ्री या बिना दाम के, ऐसे जुड़े। ठीक है, लेकिन बाकी बहुत सारे जो व्यंजन हैं, जैसे ख, ख अगर किसी में जुड़ेगा तो ख्वाब या ख्याल, ख्याल माने मुझे यह ख्याल आया, याद आया, ख्वाब माने सपना। ठीक है बच्चों, इस तरह से जुड़ेगा। और इसी तरह जितने पूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं, ये पूरी खड़ी पाई है। ठीक है, ये ख तो पूरी खड़ी पाई नहीं, इसको आप इसका अंग ही समझेंगे, इसलिए ऐसे जुड़ा। और पूरी खड़ी पाई वाले जैसे ग, ठीक है, ग है, फिर माँ है, आप इसको देखिए कैसे जुड़ रहा है, ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, फिर माँ कैसे जुड़ेगा, इस तरह से, जैसे परंपरा। ठीक, अब मैं इसका एक नोट्स बनाकर आपके लिए भेजूंगी तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मैं आपको, जैसे ब है, ब पूरी खड़ी पाई वाला है तो ये इस तरह से जुड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग अपने पाठ की तरफ चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस, जैसे रसगुल्ला पाठ में आया है, रसगुल्ले, ल कैसे जुड़ा, ऐसे। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें, रसगुल्ले, तो देखिए र में क्या जुड़ा है बच्चों, अ। स में क्या जुड़ा है, स में क्या जुड़ा है, अ। तो ये र स्वर के साथ है, ये स अ स्वर के साथ है। फिर ग में क्या जुड़ा है, ऊ, तो ये ग भी स्वर के साथ है, लेकिन ल आधा है, यानी इसमें स्वर नहीं है, बल्कि दूसरा वाला जो ल है उसमें स्वर है। तो ये बेचारा अधूरा है, ये इसमें जुड़ गया, और जब इसमें जुड़ा तो ऐसा बना। इसी तरह से कोई और भी मैं आपको समझा सकती हूँ, जैसे मुफ्त, मुफ्त को देखिए, माँ में ऊ जुड़ा तो बना मुंह, और फिर फ अधूरा था, और फिर त था, और फिर अ था, तो त में आ जुड़ा तो त पूरा बना। ये बेचारा अधूरा रह गया क्योंकि यहाँ कोई स्वर नहीं है, तो ये इसमें जुड़ा। तो कैसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा। ठीक है, ऐसे जुड़ करके क्या बना, मुफ्त। ठीक है बच्चों, अब आपका ध्यान अपने भाषाभ्यास की ओर जाएगा। इतनी बात आपको बेशक समझ में आई होगी, और अभी हम इसका अभ्यास करेंगे तो और आप समझेंगे, कुछ शब्द देखेंगे तो। और मैं इसका एक नोट्स भेजूंगी, उसे आप ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा अपनी कॉपी में। आप बार बार उसको समझेंगे तो आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास होगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बेसिक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए।
कि जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो वो संयुक्त हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर आप संयुक्त व्यंजन का प्रयोग अब देखने जा रहे हैं। पाठ जन्मदिन के आधार पर दिए गए शब्दों में आधा वर्ण लगाकर शब्द पूरा कीजिए। यहाँ पर माँ जोड़ माँ, अम्मा, बा जोड़ बा, गुब्बारे। जो ब अब जुड़ रहा है यहाँ पर वो बिना स्वर के है, इसलिए आगे वाले बा में जुड़ेगा। फिर रसगुल्ले, ला जोड़ ले और ला आधा था इसलिए वो यहाँ पर इस ले में जुड़ेगा। इसी तरह मम्मी, इसी तरह रत्ना, इसी तरह चंपा, रत्ना में ता जुड़ेगा त और चंपा में मा आधा, डॉक्टर में का आधा, डिब्बा में बा आधा और धन्यवाद में न आधा और जन्म में भी न आधा। तो यहाँ माँ आधा जुड़ेगा, यहाँ ब आधा जुड़ेगा, यहाँ ल आधा जुड़ेगा, यहाँ माँ आधा जुड़ेगा और यहाँ त आधा जुड़ेगा। यहाँ पे माँ आधा जुड़ेगा, यहाँ पे क आधा जुड़ेगा, यहाँ ब आधा, यहाँ न आधा और यहाँ न आधा। देखिए ये आधे व्यंजन कैसे जुड़ते हैं, ये बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। अब मैं प्रश्न 2 की ओर चलती हूँ। पाठ जन्मदिन के आधार पर दिए गए शब्दों के साथ लगने वाले ठीक शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे आपको उचित शब्द यहाँ से छांट कर यहाँ लगाना है। क, घर, घर के साथ सजाना। गुलदस्ता, यहाँ पर देखिए देना, भाई ने गुलदस्ता दिया था ना पाठ में। पकवान, बनाना। केक, काटना। गाना, गाना, गाना माने गीत गाना और गाना माने मुँह से गाना। चुटकुले, सुनाना। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा? सजाना, घर सजाना, गुलदस्ता देना, पकवान बनाना, केक काटना, गाना गाना और चुटकुले सुनाना। अब चलिए हम लोग अगले पेज की तरफ चलेंगे। प्रश्न 3। पाठ जन्मदिन के आधार पर दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए। इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार चिन्ह। ये शिरोरेखा है, मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था। शिरोरेखा के ऊपर यदि बिंदु है तो उसे अनुस्वार चिन्ह कहेंगे, यदि चंद्र बिंदु है तो उसे अनुनासिक चिन्ह कहेंगे, और केवल अर्धचंद्राकार है, केवल चंद्र का चिन्ह है तो उसे अर्धचंद्राकार कहेंगे। वो अंग्रेजी के शब्दों में लगता है, जैसे डॉक्टर में आपने यहाँ पर देखा था। देखिए जैसे यहाँ पर आपने देखा, ये देखिए डॉक्टर में लगा है ना अर्धचंद्राकार, उसमें बीच में बिंदु नहीं है। ठीक है, तो शिरोरेखा के ऊपर आपने 3 चिन्ह कौन कौन से समझे? अनुस्वार, अनुनासिक और अर्धचंद्राकार। अनुस्वार में बिंदु, अनुनासिक में चंद्र बिंदु और अर्धचंद्राकार में केवल अर्धचंद्राकार चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग यहाँ पर सही जगह पर उच्चारण पहले मन ही मन आप करेंगे तो आपका सही जगह पर बिल्कुल लगेगा अनुस्वार चिन्ह। जैसे नासिका से, नाक से हवा जब निकले तो आवाज नाक से आए, तब आप समझिए कि वहां पर उसी व्यंजन पर आपको अनुस्वार लगाना है, ये बिंदु लगाना है। जैसे उच्चारण करिए रंग, तो र पर लगेगा, बिरंगे र पर लगेगा, रंग में र पर और बिरंगे में भी र पर। ख, आनंद न पर लगेगा, क्योंकि आप
आप आ को नहीं, नासिका से आवाज आ रही है, न पे आ रही है, आनंद। फिर फूलों, ला पर आपको लगाना है। फिर गुब्बारों, यहाँ पर अनुस्वार लगेगा रो पर। फिर मेहमानों, ना पर लगेगा नो पर। और फिर उन्हें, उन्हें ना, आप ये मत सोचिए कि इस ना के कारण आप नासिका से उच्चारण करें, नहीं, उन्हें आप बाद में नासिका से बोल रहे हैं तो यहाँ पर हा के ऊपर अनुस्वार चिन्ह लगेगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग नीचे दिए गए प्रश्न 4 पर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में उचित वर्ण चुनकर लगाइए और शब्द पूरा कीजिए। वर्ण मैंने अभी आपको वर्णमाला में भी बताया। आपको यहाँ पे वर्ण दिए हुए हैं, आपको इनमें से सही वर्ण सही जगह पर लगाना है। प्यारे बच्चों, आप एक एक को देखते चलिए। एक तो उदाहरण इन्होंने दे दिया है, पट्टी। दूसरा क्या आप लगा सकते हैं, गुस्सा, ठीक है, गुस्सा। और तीसरा आप क्या लगा सकते हैं, पढ़िए, ढक्कन, ढक्कन। फिर उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, हिम्मत, हिम्मत समझते हैं ना, साहस। ठीक है बच्चों, अब आगे आप क्या लगा सकते हैं, आप इसमें से बल्ला, बैट को बल्ला कहते हैं ना। फिर आप आगे क्या लगा सकते हैं, पुस्तक, ठीक है, पुस्तक। फिर आगे क्या लगा सकते हैं, ठप्पा, ठीक है, ठप्पा। और फिर उल्लू, उसे उल्लू। इतनी बात समझ में आई? आप सब समझ गए होंगे। फिर से एक बार मेरे साथ पढ़िए, पट्टी, गुस्सा, ढक्कन, हिम्मत, बल्ला, पुस्तक, ठप्पा, उल्लू। उच्चारण सही करिएगा, जहां संयुक्त व्यंजन है वहां जोर देकर बोलिएगा, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। बच्चों, उस दिन मैंने आपको समझाया था कि समान लय वाले शब्द, जब उच्चारण के समय हम किसी भी शब्द को समान लय के साथ बोलें, एक जैसे लय के, एक समान लय आपके उच्चारण से प्रतीत हो, वो समान लय वाले शब्द कहलाएंगे। इन्हें तुकबंदी वाले शब्द भी हम कहते हैं, और इंग्लिश में आप राइमिंग वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे, कुछ समान लय वाले शब्द देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक ही लिखना है, हमें जितने आते हैं हम लोग बात करते चलते हैं उतने। जैसे सहन, सहन के साथ आप बहन भी लिख सकते हैं, और बहन के साथ आप पहन भी लिख सकते हैं। और बहुत सी जगहों पे प्रयोग होता है रहन सहन, तो रहन भी लिख सकते हैं। तो सबसे सटीक आपको बहन लग रहा है या पहन लग रहा है कि मैंने कपड़ा पहन लिया, ठीक है, पहनना। तो सहन, बहन, पहन, रहन। आपको एक बात जरूर ध्यान देनी है कि जब भी समान लय वाले शब्द लिखें, जो भी शब्द लिख रहे हैं वो सार्थक होना चाहिए, माने उसका कोई अर्थ निकले, ठीक है बच्चों। ऐसे ही कोई शब्द बिना अर्थ वाला नहीं लगाना है लयबद्ध शब्द बनाने के चक्कर में, ठीक है। अब जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली के साथ आप बिल्ली बना सकते हैं। फिर बच्चा, बच्चा सच्चा, बच्चा के साथ सच्चा या कच्चा भी बना सकते हैं। फिर लज्जा, लज्जा के साथ सज्जा, सजाना जिसे कहते हैं। फिर चहल के साथ पहल, चहल पहल, बहुत चहल पहल थी, घर में आज उत्सव था इसलिए बड़ी चहल पहल थी। सजाया, बजाया, ठीक है, लजाया भी हो सकता है, सजाया, बजाया। अब हम लोग अगले पेज पर चलेंगे, प्रश्न 6 की तरफ। वचन बदलिए। प्यारे बच्चों, वचन, कोई हिंदी भाषा में हम लोग जो एक चीज है उसे एक वचन,
और जो दो या दो से अधिक है उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई एक चीज को एक वचन और जो एक से अधिक है यानी दो या दो से अधिक है वो बहुवचन। एक, अनेक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपके सामने एक वचन में चीजें दी हुई हैं, आपको बहुवचन में बदलना है। ठीक, गुब्बारे, गुब्बारा से क्या बनेगा? गुब्बारे। सहेली से सहेलियां, या पे अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु लग जाएगा। डिब्बा, डिब्बा से डिब्बे। रसगुल्ला से रसगुल्ले। तो फिर से देखिए, गुब्बारे, सहेलियां, डिब्बे, रसगुल्ले। इतनी बात समझ में आई? अब अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न। आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है संक्षेप में और उसमें आपको उसे अपने जन्मदिन पर बुलाना है। तो बहुत ही छोटा सा लिखना है। शुरू में आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे और अंत में अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, वो लाइन मैं वो पंक्ति छोड़ दूंगी, बाकी मैं आपको नोट्स में लिखकर भेज दूंगी। अगर आपको वो लिखना होगा तो वो लिखिएगा, नहीं तो आप चाहेंगे तो और अच्छी भाषा में, अपनी सरल भाषा में, या और कोई अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करना चाहेंगे तो आप खुद भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक दिशा निर्देश के रूप में लिखकर भेज दूंगी, आप अपने अनुसार उसको बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं खाली जगह छोड़ दूंगी जिसमें आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे। प्रिय मित्र, अगर लड़के हैं तो मित्र लिखिएगा, लड़कियां हैं तो सखी। ठीक है, तो प्रिय मित्र या प्रिय सखी और उसका नाम। अब मेरे जन्मदिन, आप अपने जन्मदिन की तारीख लिखिएगा जिस दिन आपने जन्म लिया। ठीक है, को है। ठीक, अब आगे देखिए क्या आप लिखेंगे। मेरा जन्म को है, मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम अपने परिवार के साथ मेरे जन्मदिन पर आओ। तुम्हारे साथ मिलकर जन्मदिन हम सब मनाएंगे और खुशियाँ बांटेंगे। ठीक है, मैं ऐसा अगर चाहूँ तो लिख सकती हूँ, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अंत में तुम्हारा, अगर बॉयज़ हैं तो मित्र नाम अपना लिखिएगा, और अगर लड़की है तो तुम्हारी सखी और अपना नाम। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब हम चलें उसका जवाब, जिस मित्र को दे रहे हो वो जवाब क्या देगा। आप अपने मित्र या सखी के जन्मदिन पर जाओगे या नहीं, कुछ वाक्यों में लिखिए। आप कैसे लिखेंगे? प्रिय मित्र, अगर बॉय है, लड़का है तो मित्र, लड़की है तो सखी। प्रिय सखी, फिर आपका नाम वो लिखेगी। ठीक है, आपका नाम यहाँ पर लिखना है, अपना नाम। ठीक, क्योंकि आपका मित्र आपको ही ना बुलाएगा, तो प्रिय मित्र और आपका नाम। तुम्हारा कार्ड मिला, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर सपरिवार अवश्य पहुंचूंगा या अवश्य आऊंगा और हम सब मिलजुल कर केक काटेंगे और खुशी मनाएंगे। तुम्हारा मित्र, तुम्हारे दोस्त का नाम यहाँ लिखोगे, और गर्ल्स हैं तो लड़कियां हैं तो तुम्हारी सखी, और तुम अपनी सखी का नाम या दोस्त का नाम यहाँ पर लिखोगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से भाषा अभ्यास पाठ 5 जन्मदिन आपने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो उसे तुरंत पूछिएगा आप अपने व्हाट्सएप ऑडियो या लिखित मैसेज के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आज का दिन आपका मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।